इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये कि किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ की 60% हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 600 रुपए है, 650 रुपए है, 660 रुपए है या 700 रुपए? देखिए अगर इस सवाल की आप लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन कंफ्यूज करने वाली इतनी बड़ी बात भी नहीं है। कैसे इसको स्टार्ट करना है, इस बार बिल्कुल बेसिक से इस सवाल को करने वाले हैं। बेसिक से करने का मतलब है कि बोले किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ की 60% की हानि होती है। यानी जो 440 रुपए में बेचा गया तो हानि होती है और 1000 रुपए में बेचा गया तो लाभ है, तो उस लाभ के कितने परसेंट हानि होती है? 60% हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? x रुपए मान लिया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? x रुपए। अगर हानि की बात करें तो हानि कब होती है? हानि जब होती है जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो। तो हानि कितनी हो जाएगी? अगर हम क्रय में से यानी x में से अगर 440, यानी क्रय हमारा ज्यादा है, विक्रय कम है, तो क्या होगी? हानि होगी। अब ये जो हानि है उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर, यानी जब लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। तो विक्रय मूल्य ज्यादा कितना है? 1000। अगर इसमें से हम क्रय मूल्य घटा दें, विक्रय में से क्रय, तो क्या मिलेगा हमें? लाभ मिलेगा। अब ये जो हानि है वो 1000 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के कितने परसेंट की है? 60% की हानि है। तो बस कितने की है? 60% की हानि है, तो 60/100 आ जाएगा। इसे आपको कैलकुलेट करना है, बस इसे कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0, 10 इधर ले आएंगे, इधर आके गुणा करेगा, कितना हो जाएगा? 10x माइनस 440, 10 गुणा करेगा तो 1 0 और आ जाएगा। फिर 6 से गुणा करेंगे 1000 में, कितना हो जाएगा? 6000 माइनस 6x, और 6x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10x प्लस के 6x बराबर 6000। ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4400। अब ये जो 4400 है इन्हें आप ऐड कर देंगे, 10 और 6 16x हो जाएगा, बराबर 6000 और 4400 कितने हो गए? 10400। अब जो 10400 है इसे डिवाइड कर लेंगे कितने से? 104, यानी कि 10400 बटे, इसे इधर लिख लेते हैं, 10400 बटे में 16। बस आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, कितना आ गया? 2600 बटे में 4, और 2600 बटे में 4 आया, इसे डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24, और कितने बचेंगे? 2 हो जाएंगे 20, 4 पंजे 20, 0, कितना आ गया? 650 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 650 रुपये। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना होगा? 650 रुपये। इस तरह से इस सवाल को आप बेसिक तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।